अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। समीना हफीज़ की दुनिया में आप सबका स्वागत है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज की शुरुआत में हम लोगों की आज गेहूं की हार्वेस्टिंग हो रही है। तो हम लोगों को कुछ गेहूं हाथ से काटने पड़े हैं गाइस, क्योंकि ये जो एरिया आप देख सकते हो ना, यहाँ हमने हमारे गाय भैंसों के लिए चरी डाल रखी है, जो मतलब गर्मी भर वो हरा चारा खा पाएंगे। तो यहाँ पे हार्वेस्ट नहीं आ सकती है, इसलिए ये जो गेहूँ आप देख रहे हो ये सब हमें हाथ से काटना पड़ेंगे। और हाशिम और इसके अब्बू तो काट ही रहे हैं, मैं भी काटूंगी गाइस, बने रहिए हमारे साथ। गेहूँ की कटिंग का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और ये जो हम लोग हाथ से काट रहे हैं गाइस, ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हार्वेस्टर जब आएगी तो ये गेहूँ हम रख देंगे और ये आसानी से गेहूँ निकल जाएंगे, वरना हमें हाथ से कूट कूट कर निकालना पड़ेंगे गाइस। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि फटाफट काट लें मशीन आने से पहले। हमारे पास गाइस दो ही दराती है, इसलिए हाशिम अभी काट रहा है। जब तक वो काटेगा तब वेट करूँगी, और वो जब थक जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाशिम उसके अब्बू का बराबर साथ देता है हर काम में। सो हाशिम बिल्कुल लगा हुआ था, और मेरे हस्बैंड का कॉल आया, तब तक मैंने सोचा कि मैं काटती हूँ, तो मैंने उनसे दराती ले ली थी गाइस। और दराती का इस्तेमाल सिर्फ चारा काटने के लिए होता है गाइस, तो हमारे पास इतनी अच्छी दराती नहीं थी और ये बहुत मुश्किल से चल रही थी, इसमें धार ही नहीं थी। सो जैसे तैसे हम लोगों ने थोड़ी बहुत काटी गई। फिर उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को थोड़ा रेस्ट दे दिया और मैं गेहूँ काटने लगी गाइस। तब तक मेरे हस्बैंड ने क्लिपिंग ले ली थी, शूट कर लिया थोड़ा बहुत, और बाकी दराती बहुत मुश्किल से चल रही थी गाइस, वरना ये काम बहुत जल्दी ही हो जाता। हमें बहुत टाइम लगा इसे काटने में। यहाँ पे गीला है, हमने लचके में पानी दिया था, जानवरों को तो गीला है, इधर हार्वेस्टर भी नहीं आ पाएगी, इसीलिए इसको हाथ से काटना पड़ रहा है। आज गेहूं की कटाई होगी, हार्वेस्टर आगे दिखाएंगे गाइस हम आपको। और गाइस फिर से कमान मेरे हस्बैंड ने ले ली थी और उन्होंने काटना शुरू कर दिया था गाइस, और मैं जब तक बैठ गई थी, और गाइस मैं बैठे बैठे उनसे बातें करती रहती हूँ ताकि उनका दिल लगा रहे और काम भी जल्दी हो जाए। आप भी ऐसा ही करते हैं क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाशिम तो दे धनाधन दिए जा रहा था गाइस, मतलब माशाल्लाह वो तो रुक ही नहीं रहा था और इन कामों में बहुत फॉरवर्ड हो गया। वो कहते हैं ना गाइस कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते हैं, ठीक उसी तरह कि किसान का खून है गाइस। इनके दादा के भी दादा और उनके भी दादा ये पीढ़ियों से ही किसान रहे हैं। सो ये चीज़ हाशिम में बिल्कुल नज़र आती है गाइस। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करता है गाइस, वो पढ़ने में भी है, आगे है, और ये सब कामों में भी आगे है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उसको उसके अब्बू का बहुत एहसास है गाइस, क्योंकि जब से उन्होंने सेपरेटली खेती करना शुरू की है तब से वो अकेले ही करते हैं, और लोगों का गुमान भी यही था कि वो अकेले नहीं कर पाएगा, पर लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता गाइस, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला है, और जिस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा लोगों को बनाकर बैठाया है, सो उसे भी कोई नुकसान या उसे भी कैसे मिटा सकता है ऊपर वाला। सो अल्लाह ताला ने देखिए उनके बेटे को ये सलाहियत दे दी है कि वो उनके साथ एक भाई की तरह खड़ा रहता है गाइस। और जब हाशिम और इसके अब्बू साथ होते हैं तो उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। सो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने ये नेमत भी हमें दी, क्योंकि वाकई लोग तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे गाइस के ये परेशान होगा। खेती में भी, मतलब जो खेत आप देख रहे हो ना गाइस, ये इतना बंजर था, मतलब यहाँ पर बहुत नी के बराबर फसल होती थी गाइस, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके अब्बू की मेहनत की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती है।
बाकियों को देखते हुए। सो उन्होंने इसमें मिट्टियाँ डलवाई है, इनके जो पेड़ थे बबूल वगैरह की वो साफ़ करवाए गए। बहुत बहुत मेहनत की है उन्होंने। और जब हम लोग काट काट कर पच गए और ये दराती नहीं चल रही थी, तो हाशिम के अब्बू से लेकर, ये एक स्पेशल पत्थर होता है गाइज़, इस पर अगर घिस लेते हैं तो वो धार अच्छी हो जाती है उसकी। सो वो ये बनाने चले गए थे गाइज़, और मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी। और जब मैं नमाज़ पढ़ के बाहर आई तो मैंने देखा मशीन भी आ चुकी थी गाइज़। और ये हम्माद औरी के साथ मस्ती कर रहा था, उसे कह रहा था देख अपनी मशीन आ गई, गेहूँ कट रहे हैं। बट हम्माद को नहीं पता कि वो क्या समझेगा इस चीज़ को। फिर जब तक मैंने नमाज़ और कुरान पढ़ा, जब तक हम्माद ने ही ये सब शूट किया मशीन वगैरह। और मेरे हस्बैंड आप देख रहे हैं गाइज़, ये जो वायर्स होते हैं ये सारे ही खेतों में परेशान करते हैं, जहाँ से भी अगर जाते हैं। सो इन्हें बार बार हमें निकालना होता है और लगाना होता है। सो ये इसके अब्बू ने मशीन को इस तरफ आने के लिए ये वायर्स निकाले गाइज़, उसके बाद ही मशीन आकर काट सकती थी। सो गाइज़ एक राउंड हार्वेस्ट का हो चुका था। सो हमने पल्लियाँ निकाल कर गेहूँ उतारने की तैयारी की गाइज़। और फिर मैंने हम्माद को अपने पास बुला लिया था और हम लोग पल्लियाँ लेकर बिछाने के लिए निकल गए थे गाइज़। और हमें खेत में ही बिछानी पड़ी क्योंकि आसपास शरी की वजह से गीला हो रखा था। सो हमने घर से ही थोड़ी दूर पर खेत में ही गेहूँ डलवा दिए गाइज़। और अल्हम्दुलिल्लाह गेहूँ आ चुके थे गाइज़। और जब मैंने उठाकर देखा तो इसमें कूसी और हरे गेहूँ बहुत सारे थे गाइज़। हमें अभी नहीं कटवाना चाहिए था, बट आसपास के जो भी खेत थे सब ने ही कटवा लिए थे गाइज़। तो हमारा कटवाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर हम लोग नहीं कटवाते ना गाइज़ तो अगर पास में किसी ने आग लगा दी होती तो हमारे भी सारे गेहूँ जल सकते थे, इसलिए हमें कटवाना ही पड़ा गाइज़। और ये आगे की भी प्रोसेस शुरू हो गई थी। और गाइस जैसे आपने देखा कि गेहूँ ठंडे भी थे और हरे भी थे, तो हम लोग उसे एक साथ नहीं डलवा सकते थे, उन्हें फैलाकर डलवाना ज़रूरी था। क्योंकि हरे वाले जो गेहूँ थे उन्हें सूखने के लिए अगर वो फैल के डलवाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो हम लोगों ने और भी पल्लियाँ बिछाई गाइस। और ये आप देख सकते हो कि जब गेहूँ डलने आते हैं ना गाइस, तो उसका इस तरह से भूसा उड़ता है और वो पूरा हमारे ऊपर भी आता है गाइस। और इसके अब्बू उधर से तार हटा रहे थे, उनसे पूरी तरह से नहीं हट पाए थे। सो फिर उन्होंने लैडर का इंतज़ाम किया, ऊपर से लैडर लेकर आए और फिर उससे उन्होंने तार हटाए। तब तक मैंने पल्ली पकड़ी और गेहूँ डलवाए। और गाइस एक काम और बढ़ चुका था हमारा, क्योंकि ये गाड़ी टर्न होने की वजह से इसका जो पीछे का वेस्ट होता है, भूसा होता है, वो सारा के सारा इन्होंने गेहूं पर ही डाल दिया था। सो ये भी और काम बढ़ ही गया था हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि अब ये भूसा भी हटाना ज़रूरी हो गया था। क्योंकि गेहूं अगर इस तरह से दिखते तो फिर इनका सही प्राइस नहीं मिल पाएगा गाइस। सो फिर हम लोगों ने भूसा हटाया, मुझसे जितना हो सका उस टाइम मैंने हटाने की कोशिश की गाइस। और फिर मैं भैया से बोल भी रही थी, सो उन्होंने बताया कि जो बच्चा अभी हार्वेस्टर चला रहा है वो नया नया है, तो उससे हो गया होगा। और ये जयपाल भैया हैं और ये बात वही कर रहे हैं गाइस कि हरे थे गेहूँ, अभी नहीं कटवाना चाहिए थे। मेरे हस्बैंड का मन था कि वो अब मशीन रुकवा दें और 1-2 दिन बाद कटवाएं, बट जो हार्वेस्टर वाले भैया हैं उन्होंने भी यही कहा कि आसपास जो गेहूँ कट चुके हैं और खापे हैं, तो उसमें यूजुअली
माचिस दिखाई दी जाती है गाइस, पराली जला दी जाती है। सो उन्होंने यही कहा कि भैया कटवा लो, वरना जो खड़े हैं वो अपने नहीं हैं, जो आ गए वो अपने हैं। सो यही डिस्कशन हमारा चल रहा था और फिर मैंने भी यही सोचा कि हाँ सही बोल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमें टोका भी था कि कटवा लो, गेहूँ कटवा लो। सो कभी कभी किसी किसी की बातें सच भी हो जाती है, तो हम लोगों ने कटवा ही लिए। कोई बात नहीं, 1-2 दिन पड़े रहेंगे तो सूख जाएंगे वो। और ये आज भैया तो हमें पूरी तरह भूत बनाने पर ही तुले हुए थे गाइस। ये यहाँ आकर ही पीछे का वेस्ट जो है वो उड़ा रहे थे और हम पूरी तरह से भूत बन ही चुके थे। और फिर हम सब ने मिलकर गाइस इसके ऊपर का भूसा निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर अभी निकाल लेते तो निकाल देते, बट इसके ऊपर अगर गेहूँ डलवा दिए और सो ये निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं, इसके अब्बू और हाशिम, हम तीनों ने मिलकर थोड़ी देर यही काम किया गाइस। और इसके अब्बू भी देखकर थोड़ा उदास हो रहे थे, बट कोई बात नहीं। मैं उन्हें हमेशा समझाती हूँ गाइस और अपना पुराना वाला टाइम याद करवाती हूँ गाइस, कि तब उनके पास खेती करने के लिए भी कुछ नहीं था। हमारी जो सैलरी हम बाहर से लाते थे वो भी हम खेती में लगा देते थे गाइस, और उस वक्त खेती भी बहुत कम होती थी, बट अब तो ये उससे ज़्यादा होती है। सो हमें हमेशा अपने से नीचे वाले को देखकर सोचना चाहिए गाइस, कि बहुत सारे लोग हैं जिनके इतने भी नहीं हुए और ऐसे गेहूँ भी नहीं हैं। सो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, ये भी चल जाएंगे और रखे हुए वो सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि सही बात है, मेरे मालिक ने इतना तो दिया, नी से तो कुछ होना बहुत बेहतर होता है गाइस। और फिर हाशिम को फाइनली मौका मिल गया हाईवेस्टर पर बैठने का, और उसे बड़ी मज़ा आती है गाइस, और आती ही होगी क्योंकि देखने में ही बड़ा एक्साइटेड लगता है गाइस। और फिर गेहूँ कटता हुआ देखकर आजकल ऐसा हो रहा है गाइस कि ये जो गडरिया टाइप लोग होते हैं ये मांगने के लिए आ जाते हैं गाइस। और ये लोग भी आ गए थे, तो मैं इनसे यही बोल रही थी कि लास्ट ईयर हमारा गेहूँ इस तरह से ही बाहर पड़ा हुआ था और एक आदमी आकर बोरी में भरकर वो लेकर चला गया, मतलब चोरी हो गई थी। तो मैंने इनसे यही बोला कि कहीं तुम लोग ही तो नहीं थे ना, क्योंकि जो बंदा इनको बाइक पर बैठा के लाया था उसका हुलिया बिल्कुल इसी तरह था। और फिर उनसे बात की हम लोगों ने और उनसे बोला कि थोड़ी देर रुको फिर देते हैं। फिर मेरे हस्बैंड फ्री होकर आए और उन्होंने इन्हें गेहूँ दिए। और फिर गाइस ये मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये सुबह जो हमारा एक और खेत है वहाँ से गेहूँ ले जा चुके थे, बट फिर ये नहीं माने और इन्हें हमें और गेहूँ दिए हमने। और गाइस ये दोनों भाई बहन थे, शक्ल से भी सेम थे, बट ये बोल रहे थे कि ये दोनों को अलग अलग गेहूँ चाहिए। और मैंने इनसे कहा भी कि तुम अच्छे हो, हट्टे कट्टे हो, अगर मांगना ही है तो मेहनत करके क्यों नहीं खाते हो, बट इनको ऐसा कुछ नहीं है। और गेहूं की बालियां भी गाइस खेतों में इतनी पड़ी हुई थी कि अगर ये बिन लेते तो 1 क्विंटल करीब गेहूं हो जाते इनके पास, बट इनको ऐसे नहीं चाहिए थे गाइस। इनको चाहिए था कि बस बना बनाया मिल जाए। सो हमने उन्हें देकर रवाना किया और फिर हम लोग बातें करने लगी ट्रॉली के बारे में। और ट्रॉली तो है गाइस, घर का ही ट्रैक्टर है हमारा, पर जब उधर वाले गेहूँ भी कटते हैं जो मेरी मदर इन लॉ रखती हैं, सो उन्होंने जो ट्रॉली थी वो भर कर खड़ी कर ली थी। तो देखते हैं गाइस, अगर वो कल तक खाली हो जाती है तो ठीक है, वरना हमें रेंट पे लगानी पड़ेगी। और हर बार यही होता है गाइस, क्योंकि फसल एक ही दिन पर उधर की भी कटती है और इधर की भी कटती है। सो हम लोगों को या तो बाहर का ही ट्रैक्टर लगाना पड़ता है या फिर बाहर सोना पड़ता है अनाज के पास। और मुझे लग रहा है आज भी यही करना पड़ेगा,
क्योंकि हमेशा तो मेरे हस्बैंड प्रेफर करते हैं कि ट्रॉली भरवा कर कटते टाइम और उसी वक्त ही बेच कर आ जाते हैं वो, क्योंकि हम लोगों को 2 जगह सोना पड़ता है गाइस अगर खेत में अनाज होता है तो। और गाइस शूट करने की वजह से हार्वेस्टर मेरे बहुत करीब आकर रुका और हाशिम भी चिल्ला ही दिया था कि मेरी मम्मी, मतलब उसे लगा कहीं मेरी मम्मी को लग ना जाए। और गाइस आप मेरे चेहरे पर देख ही सकते हो काम ख़त्म होने की खुशी, और मैं शुक्र कर रही थी ऊपर वाले का और आप सबका जो आप हमारे साथ बने रहे। और मैं ऊपर जा रही थी क्योंकि असर का वक्त हो गया था, मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी और रोज़े की तैयारी भी करनी थी, और मैं बिल्कुल भूसे से पूरा भाभूत बन गई थी। बट अभी हमें ऊपर जो गेहूँ वगैरह रखे हुए थे मुझे साफ़ सफाई करनी थी, सो मुझे जाकर उसमें भी लगना था गाइस। तो अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था और हम लोग इतना बिजी थे कि बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं किया हमने। और ये क्लिपिंग थी रात में जब हाशिम और उसके अब्बू खेत में सो रहे थे गेहूं की रखवाली के लिए। सो मैं उन्हें पानी देने जा रही थी और हमें भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी गाइस, क्योंकि मैं और हमाद ऊपर अकेले थे। और हमाद ने चिड़िया का मुआयना भी किया, वो हमारी आदत ही हो गई है ऊपर से नीचे जाते हुए। और मैं हाशिम से पूछ रही थी कि हाशिम कैसा लग रहा है, और हाशिम को तो बड़ा मज़ा आ रहा था गाइस, क्योंकि उसे बाहर सोना बहुत पसंद है। सो उसके तो मज़े हो गई थी। और मैं मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, और मेरे हस्बैंड तो इतना थक गए थे कि वो हमें भगा रहे थे कि अब जाओ और तुम भी जाकर सो जाओ, पर मुझे और अम्माद को नींद ही नहीं आ रही थी गाइस। सो ये लोग तो अंदर घुस गए थे मच्छरदानी में और हम लोग बाहर से देख रहे थे। और मैंने जब देखा मेरे हस्बैंड परेशान हो रहे मच्छर से, तो यहाँ एक बड़ा सा होल था गाइस, तो मैं उसे रिपेयर करने लगी थी ताकि रात में भी मच्छर अंदर ना जाए। और इतना भगाने के बाद गाइस, रिपेयर करने के बाद हमें ऊपर आना ही पड़ा। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही गाइस। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट हाशिम। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट गोलू।